नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, भारत में न्यायपालिका और विधायिका में जो टकराव है उसके बारे में हमने वीडियो पहले ही बना रखा है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये बयान यहाँ के जजों को ज़रूर सुनना चाहिए और सुनने से ज़्यादा गुणना चाहिए। You cannot script in legislature a judgment of the court. उसी भावना में court cannot legislate. It is as clear as anything else. अब आज के हालात क्या हैं? One-upmanship, public posting from judicial platforms, ये ठीक नहीं है। These institutions must know how to conduct themselves. There can be interaction, there can be deliberations, but using these platforms for public consumption, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब श्रेष्ठ न्यायालय के न्यायाधिपति गण ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को मैसेज दो, फ्रेंड्स, आई हैव डिक्लाइंड टू एंटरटेन द अटॉर्नी जनरल ऑन दिस पॉइंट। सिर्फ उपराष्ट्रपति ही नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी। साथियों, जैसा सबने चिंता व्यक्त की कि संसद और विधानमंडल के अध्यक्ष हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उनके अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा यह भी मानना है कि संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। न्यायपालिका से भी अपेक्षा की जाती है कि जो उनको संवैधानिक मैंडेट दिया गया है वो उस मैंडेट का उपयोग करे, लेकिन अपनी प्रत्यक्ष शक्तियों के प्रथनकरण और संतुलन के सिद्धांतों को बनाने में भी सहयोग करे। ये अपेक्षा हमारे पीठासीन अधिकारियों की है और इसीलिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को संविधान ने शक्तियां दी है, क्षेत्राधिकार दिया है और उन क्षेत्राधिकारों में रहकर हम किस तरीके से और जनता का भरोसा, विश्वास जीत सकते हैं, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। एक राजनीतिक खबर है और खबर यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट उनके साथ चलते दिखे और सचिन पायलट ने उन्हें जो कुछ कहा वो आपको भी जानना जरूरी है। सचिन पायलट ने साफ साफ कह दिया कि राजस्थान पर जल्द फैसला लीजिए और अगर आप फैसला नहीं लेते हैं तो 16 जनवरी से मैं राजस्थान भर की यात्रा करने वाला हूं। इसके बाद जो कुछ भी होगा उसे आप संभाल लीजिएगा। ये कांग्रेस आला कमान के लिए एक नया संकट है। अब आते हैं अपने राज्य झारखंड की ओर। झारखंड में आज दो ही मुद्दों की चर्चा है। एक है नियोजन नीति। झारखंड की हेमंत सरकार एक नया नियोजन नीति लेकर आ रही है और झारमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार हम जो नियोजन नीति लेकर आएंगे वो संवैधानिक होगा। तो क्या इससे पहले जो नियोजन नीति लेकर आए थे वो संवैधानिक नहीं था? और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा या सरकार को यह पता था कि वो संवैधानिक नहीं है तो फिर उसे लाया ही क्यों गया था? सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। ये तो हो गई नियोजन नीति की बात। झारखंड में इन दिनों एक और चर्चा है। चर्चा ये है कि एफआईआर मत करना वरना ईडी आ जाएगा। अब मैं प्रसंग बता देता हूं। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एक कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मी हैं अशोक कुमार। अशोक कुमार को दिसंबर में ही टर्मिनेट कर दिया गया। उन पर 76.54 लाख करोड़ के घपले का आरोप था। मामला बालू उत्खनन से जुड़ा हुआ था, लेकिन
झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टर्मिनेट करने के बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करना चाहता, जबकि जो निदेशक हैं अमित कुमार जी, मैनेजिंग डायरेक्टर जेएसएमडीसी के हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन इसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, और नहीं इसलिए की जा रही कि डर है कि अगर एफआईआर किया तो कहीं ईडी से टेक ऑफ न कर ले, ईडी इसकी जांच न शुरू कर दे, और ईडी ने अगर जांच शुरू कर दी तो कहीं अवैध खनन घोटाले जो साहेबगंज में हुआ उसकी तरह कहीं बालू घोटाले का मामला न सामने आ जाए। और अगर बालू घोटाले का मामला सामने आया तो न जाने कौन कौन नप जाएंगे, क्योंकि ये जो अशोक कुमार हैं संविदा कर्मी, वो कई बड़े अफसरों के चहेते थे। तो इसलिए नारा यही है कि एफआईआर मत करना वरना ईडी आ जाएगा। ये तो थी झारखंड की बात। अब आते हैं बिहार पर। बिहार में इन दिनों एक अजीब सा सिचुएशन बना हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार हैं, यूं कहें गजनी बन गए हैं वो। सुधाकर सिंह ने उन्हें शिखंडी कह दिया और पता नहीं क्या क्या शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए। नीतीश कुमार से पूछा गया कि सुधाकर सिंह ने आपको शिखंडी कहा, उन्होंने कहा कब, कहाँ, मैंने तो नहीं सुना। फिर नीतीश कुमार से एक और दिन पूछा गया कि विजय मंडल आपकी सरकार के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं और खास करके आप पर निशाना साध रहे हैं। विजय मंडल आरजेडी के विधायक हैं। नीतीश कुमार का जवाब था कब कहा, कहाँ कहा, मुझे नहीं पता। नीतीश कुमार से पूछा गया पटना में स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुआ, इस पर क्या कहेंगे, बोले कब हुआ, कहाँ हुआ, मुझे नहीं पता। और आज बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को जलाने लायक ग्रंथ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये महाग्रंथ जो है नफरत फैलाता है। नीतीश कुमार से पूछा गया कि आपके शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे हैं, आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार ने कहा कब कहा, मुझे नहीं पता। तो आजकल नीतीश बाबू को कुछ पता नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। न उनके कुछ मंत्री बोलते हैं उसके बारे में पता, न विधायक बोलते हैं उसके बारे में पता, न उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलते हैं उसके बारे में पता। बस सरकार है, चलती जा रही है। नमस्कार।